वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टडी सेंटर। मैं मोनिका सैनी। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। मीन्स हमें एबीसी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि जो दिया हुए पॉइंट है, नंबर है, क्या वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। सबसे पहले आप ए देखिए, यहाँ पे है 5/9 और यहाँ पे है 30/15। सबसे पहली बात, जो फ्रैक्शन होती है वो उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, यानी कि उसके बाद वो इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकती। 5/9 क्या ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये हमें बताना है। अब आप देखिए, सिंपल सा है। 5 के टेबल में 30, वो ही सेम मेथड है। 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है? 5 6 या 30 होता है। तो क्या 9 को भी 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 54 मिल रहा है? 5 6 या 30 होता है, ये ठीक है। तो 9 6 या क्या 54 होता है? हाँ जी, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 या 54। तो यानी कि ये दोनों एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 5 6 जा और 9 6 जा 30/54, यानी कि ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आप इसका बी क्वेश्चन देखिए। 3/10 एंड 12/15। 3 को 3 किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 मिलेगा हमें। 3 4 जा होता है 12। अब आप देखिए, क्या हमें 10 को सेम वही, क्योंकि जैसे कि इसमें जिस नंबर को न्यूमरेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसी डिनोमिनेटर को भी सेम। तो यानी कि यहाँ 10 है, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो क्या हमें यहाँ 50 मिल रहा है? नहीं, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 40, यानी कि ये क्या है? ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब आप सी देखिए, सेम 7/13 और 5/11। देखिए, ना तो 7 की टेबल में 5 आता है, ना ही ये इसकी टेबल में आता है, यानी कि ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ फ्रैक्शन दी हुई है, हमें उन्हें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि उसके बाद वो दोनों नंबर किसी भी नंबर से नहीं कट सकते या डिवाइड नहीं हो सकते। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, ए। इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में डालते हैं। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 48/60। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे कट करेंगे कि आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल आए। सबसे पहले आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जिसके टेबल में ये नंबर आएगा उसी से ही हमें इसको भी काटना है। अब आप देखिए, 48 जो है वो किस किस की टेबल में आता है। आप देखिए, 10 के बाद अगर मैं लूं तो 12 की टेबल में 48 और 60 दोनों ही आते हैं। ये देखिए, 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 48 और 12 5 जा 60। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गई हमें 4/5। अब आप सोचेंगे मैंने 12 क्यों लिया, क्योंकि देखिए 10 ये बड़े नंबर हैं, तो हमें अगर बड़ा नंबर हम डायरेक्ट ले लेते तो हमें इजी मिल जाता है। अब 12 के टेबल में 48 भी आता है और 60 भी आता है, तो दोनों को जब मैं इनसे कट करूंगी, हमें ये देखना होता है कि 12 के टेबल में 48 किस नंबर पे आता है? 4 पे। अब ये 60 देखिए 5 पे, यानी कि 4/5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें बी पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 150/60 है। एक छोटी से, अगर जैसे कि 0 होती है पीछे, आप 0 को कट भी कर सकते हैं इजीली। 0 से 0 कट हो जाती है, यानी कि एक 0 ऊपर है और एक नीचे है, हम इसको कट कर सकते हैं। अब आप देखिए, 15 और 60 वो 6 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की में। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिला है 5/6। आप इसको, इस नंबर को किससे, 30 से कट करोगे तो भी आपका 5/2 आएगा। वैसे तो बहुत सिंपल है, 0 से 0 कट करने के बाद 3 से मैंने इसको कट किया है तो 5/2 मिली। तो चलिए सी पॉइंट देख लेते हैं। 84/98।
अब आप जैसे देख रहे होंगे ये बड़ा नंबर है, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करने बैठेंगे तो हमारे भी माइंड में नहीं आएगी कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो दोनों से कट करता होगा। तो इसका एक बहुत इजी मेथड है जो आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए, ये सबसे पहले देखिए ये ओड नंबर है कि इवन नंबर है। आप देख रहे होंगे दोनों ही इवन नंबर हैं। तो जो इवन नंबर होते हैं वो हमेशा 2 की टेबल में जरूर आते, मतलब 2 से वो डिवाइड हो जाते हैं। अब आप देखिए 2 की टेबल में ये 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 8 फर्स्ट नंबर और 2 2 जा 4, यानी कि 42 पे 42 2 जा 84 होता है। अब सेम इसको भी हमें उसी से ही कट करना होगा। अब देखिए आगे 9 है, तो मैं जब 2 से इसको काटूंगी या डिवाइड करूंगी तो देखिए 2 4 जा 8 हुआ और यहाँ 1 और 8 मिलके बन गया 18। तो 2 की टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 9 पे। यानी कि फर्स्ट कट 2 से हमने दोनों को जब कट किया है तो हमें मिला है 42 और 49। अब आप देखिए एक ओड नंबर है और एक इवन नंबर है, दोनों ही अलग है। यानी कि इवन नंबर की टेबल में कभी भी ओड नंबर नहीं आता। इवन नंबर को आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए आपको ओड नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आपके ओड नंबर होगा जिससे आप मल्टीप्लाई करने पे आपको एक ओड और एक इवन मिल जाएगा। अगर आपको समझनी है, आप देखिए 2 की टेबल है, मैं 2 की टेबल को 10 तक कहीं भी बोलूंगी उसमें कोई भी ओड नंबर नहीं आता। लेकिन अब 3 की टेबल जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो एक ओड होता है और दूसरा इवन, फिर से ओड और फिर इवन। यानी कि ओड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन मिलता है और ओड नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें ओड ही मिलता है। तो आप सबसे पहले देखिए दोनों ही ओड इवन नंबर हैं, तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर की टेबल में ही आते होंगे। यानी कि 2 4 6 8 ये नंबर इनकी टेबल में ये नहीं आते होंगे। अब आप देखिए सबसे पहला नंबर मिलता है हमें 3। क्या दोनों 3 की टेबल में हमें मिलते हैं? क्या 3 की टेबल में 49 आता है? तो अगर आप 3 से 49 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 49 से 3 की टेबल में नहीं आता है। अब देखिए 3 के बाद आता है 5। 5 की टेबल आप जहां मर्जी तक बोलिए उसके लास्ट में 0 और 5 ही मिलता है, 2 और 9 नहीं मिलता। यानी कि ये 5 की टेबल में भी नहीं आते। अब आता है नंबर 7। क्या 42 और 49 7 की टेबल में आते हैं? हाँ। अब आप देखिए 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49 होता है। यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया 6/7। डिवाइड को दोनों जब हमें अपोजिट किसी भी टेबल नंबर को कट करना होता है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है ये फाइंड आउट करने का कि नंबर कौन से हैं, दोनों इवन हैं, ओड है या ओड इवन दोनों हैं। तो जब उससे आप एक इजीएस्ट वे बना सकते हो कि हमें कौन सा नंबर इससे हमें इसे ये कट करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया दोनों इवन थे तो 2 की टेबल जो है 2 है, इवन नंबर है तो इवन से दोनों कट गए। फिर दोनों एक ओड था और एक इवन था। तो ये भी एक तरीका है कि ओड नंबर की टेबल में इवन नंबर की टेबल में कभी भी ओड नंबर नहीं आता। तो फिर मैंने देखा जो एक ओड है और एक इवन है तो यानी ये ओड की टेबल ही होगी जिसके दोनों ये कट जाएंगे। हमें मिला इसका 7 जो कि ओड नंबर है। 7 की टेबल में 42 भी आता है, 49, तो आंसर आया है 6/7। अब इसका डी देख लीजिए 12/52 है। क्या कोई ऐसा नंबर होगा जिसकी टेबल में ये दोनों आते होंगे? अगर आप वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, वही सेम इजीएस्ट वे है कि दोनों ही आप देख रहे होंगे इवन नंबर है। यानी कि 2 की टेबल ही एक ऐसी होती है जिसकी नंबर में हर नंबर हमें इवन नंबर मिल जाता है। यानी कि मैं इसको 2 से कट कर सकती हूँ। 2 6 जा 12 होता है। अब 52 को भी कट हो जाएगा। 2 2 जा 4, 5 के नीचे में 2 2 जा 4 आया। अब 1 और 2 मिलके बन गए 12, तो 2 6 जा 12। अब आप देखिए डिवाइड करके देखिए 2 2 जा 4, 1 और 2, 2 6 जा 12। कट करने का मतलब होता है उसे उस नंबर से डिवाइड करना होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे आया 6 और ये है 26। अब हमें फिर से नहीं पता लगेगा क्या 6 और 26 सेम टेबल में आएंगे। ये देखिए फिर से ये इवन नंबर है तो मैं फिर से 2 से कट कर दूंगी। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। आंसर आया 3/13, क्योंकि ये दोनों बाकी आगे किसी की टेबल में नहीं आते हैं। तो हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया है 3/13। ई देखिए, ई तो बहुत आसान है। आप देखिए 7 और यहाँ पे 7 तो किसी की टेबल में नहीं आता, लेकिन 7 की टेबल में 28 आता है।
तो यानी कि 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। इसका तो सीधा सा आंसर आ गया 1/4। इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। रमेश had 20 pencil, शीलू had 50 pencils, जमाल had 80 pencils। यानी कि 3 बच्चे हैं, रमेश जिसके पास 20 पेंसिल है, शीलू 50 पेंसिल और जमाल जिसके पास 80 पेंसिल्स हैं। आफ्टर 4 months रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल। यानी कि 4 महीने के बाद जो है रमेश ने 10 पेंसिल जो उसमें से यूज कर ली। कितनी पेंसिल थी उसके पास? 20 और 10 उसने उसका यूज कर लिया। शीलू यूज्ड अप 25। शीलू ने कितनी पेंसिल यूज की? 25। जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल और जमाल ने कितनी यूज की है? 40 पेंसिल। अब आप देखिए उनके पास जितनी पेंसिल थी उसमें से उन्होंने कुछ पेंसिल का यूज कर लिया है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। यानी कि हर 3 जो बच्चे हैं उन तीनों के यूज जो पेंसिल की हैं उनकी क्या फ्रैक्शन बनती है। सबसे पहले हम देखेंगे रमेश की। सबसे पहले आप बताएंगे कि रमेश के पास कितनी पेंसिल थी। रमेश हैड इजिकल टू 20 पेंसिल और उसने यूज कितनी की? आप देख रहे होंगे रमेश ने 10 पेंसिल यूज की है। अब इसकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगी? टोटल हमेशा डेनोमिनेटर में आता है और जो यूज किया गया है वो 10। यानी कि इसकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बनी है 10/20। रमेश की यूज जो इसका है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, तो रमेश का यूज अप कितना है? 10/20। अब हम रमेश के बाद शीलू का देख लेते हैं। 10/20 हम अलग से लिख लेंगे। अब आप देखिए सेकंड हैगा शीलू का। शीलू के पास कितनी पेंसिल है? शीलू हैड 50 पेंसिल। यूज्ड अप पेंसिल है यूज्ड अप 25। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 25 जो यूज किया और टोटल थी 50। यानी कि शीलू की यूज्ड अप फ्रैक्शन क्या होगी? 25/50। इसको भी हम अलग में लिख लेंगे। अब हम निकालेंगे जमाल की यूज ऑफ फ्रैक्शन क्या होगी। अब आप देखिए तीनों का सेम निकलेगा। अब आप देखिए जमाल कब निकालेंगे। जमाल हैड कितनी पेंसिल है जमाल के पास? 80। जमाल हैड 80 पेंसिल। अब इसका यूज अप कितना है? अब देखिए जमाल का है 40 पेंसिल। उसने कितनी यूज की है? 40। तो इसकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगी? 40/80। यूज किया हुआ हमेशा ऊपर और टोटल नीचे। अब देखिए तीनों का क्या निकल के आया है। अब हम तीनों का पहले तो हमें निकालना है तीनों की फ्रैक्शन, मतलब यूज अप क्या होगा, इनकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। रमेश की है 10/20, शीलू की 25/50 और जमाल की निकली है 40/80। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। सेकंड पूछा है चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन और ओ फॉर हिज। यानी कि 3 जो बच्चे हैं क्या उनकी जो फ्रैक्शन है क्या वो इक्वल है, वो हमें अब इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है। हमें तीनों की फ्रैक्शन मिल गई है तो चलिए देख लेते हैं। तीनों का हम लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रमेश का
10/20 40/80। ये देखिए हमने तीनों की ही फ्रैक्शन जो निकली है वो लिख ली है। सबसे पहले रमेश की है 10/20, फिर शीलू की 25/50, फिर 40/80 जमाल की। अब क्वेश्चन पूछा गया क्या तीनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है, उसका पता लगाने के लिए हमें इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा क्या ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। अब आप देखिए 10/20, 10 की टेबल में दोनों 10 1 जा 10 एंड 10 2 जा 20, यानी कि इसका 1/2 आ गया। फिर है 25/50, 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, यानी कि इसका भी आया 1/2। ठीक है, अब है 40/80, सेम 42 जा होता है 80, 40 1 जा 40 और 42 जा 80, यानी कि तीनों ही 1/2 1/2 और 1/2 है, यानी कि यह एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यानी कि यस ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन। हम लिख सकते हैं इसका आंसर कि हाँ तीनों की इक्वल फ्रैक्शन है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट